नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के थर्ड पेपर के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। उस टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 20 अप्रैल को उसका पहला पेपर है। काफ़ी लोगों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और कुछ लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी से संबंधित आप लोगों के कुछ प्रश्न मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उनका आंसर बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने ये एक प्रश्न पूछा है कि सर आप टेस्ट सीरीज चालू कर रखे हैं तो उसका क्या पैटर्न रहेगा, हमारे पास पेपर कैसे पहुँचेगा, ऑनलाइन मोड पहुँचेगा, ऑफलाइन मोड पहुँचेगा, और यदि आपके पास पेपर हमारे पास पेपर पहुंचता है तो हम आपको आंसर शीट किस प्रकार पहुंचाएंगे। पहला प्रश्न जो आप लोगों ने पूछा है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न है आंसर शीट यदि आपने पेपर दे दिया है तो आंसर शीट आप कैसे कहाँ भेजनी है, ग्रुप पे भेजनी है या जो मेरा पर्सनल नंबर है वहाँ पे भेजनी है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ इसका सॉल्यूशन कि यदि आपने टेस्ट सीरीज का पेमेंट कर दिया है, कुछ बंदे ऐसे हो सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन क्रमांक नहीं मिला है, तो उनको क्या करना है वो भी मैं आपको इस में बताऊंगा। अगला प्रश्न जो चौथा प्रश्न है कि पेपर में कुल कितने क्वेश्चन मिलेंगे। जो 3 पेपर हमने अभी फिलहाल शेड्यूल कर रखे हैं उन तीनों पेपर्स में प्रति पेपर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। पांचवा प्रश्न है कि यदि आपने टेस्ट ज्वाइन कर लिया, टेस्ट दे दिया, हमें कॉपी भी आपकी आंसर शीट भी भेज दी, हमने चेक कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आपके मन में ये रहेगा कि ऑल राजस्थान लेवल पे मेरी रैंक जो है वो कैसे पता चलेगी। ठीक है। और लास्ट प्रश्न जो मैं आपका उठाने वाला हूँ वो ये होगा कि पेपर होने के बाद आपको उस पेपर का एक्सप्लेनेशन किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, मतलब फेसबुक पे मिलेगा या टेलीग्राम पे मिलेगा या आपको यूट्यूब चैनल जो हमारा है स्मार्ट स्टडी विद आरजे उसमें मिलेगा। तो ये 6 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में उठाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो तुरंत कर लें। 20 अप्रैल को पहला पेपर है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पेपर मिलेगा और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कोरोना की जो दूसरी लहर है बहुत खतरनाक है, इसलिए लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है। लगभग सभी शैक्षिक और गैर शैक्षिक संस्थान बंद हैं और इसकी भयावहता को देखते हुए आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखें, बाहर कम से कम जाएं और बाहर जाना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब अपन पहुंचते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न था कि आपके पास पेपर कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा और आपको आंसर शीट कैसे भेजनी है। तो देखो, ये इसके लिए मैंने पहले भी 2 वीडियो बना दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो पेपर होगा अभी फ़िलहाल थर्ड पेपर हमने चालू कर रखा है और थर्ड पेपर के टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर मिलेगा। और पहला पेपर 21 अप्रैल को है। 21 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच आपको जो ग्रुप हमने बना रखा है, जिसको आपने ज्वाइन कर रखा है, नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप पे आपको पेपर मिलेगा और पेपर की आंसर शीट आपको मिलेगी, जो स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है। इस फॉर्मेट में आपको आंसर शीट मिलेगी। अब आपको करना क्या है कि 8 बजे से आपको शाम के 5 बजे तक का टाइम मिलता है। जैसे ही जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें, शाम को 5 बजे से पहले आपको अपनी आंसर शीट बना के हमें भेज देनी है। अब आंसर शीट एक तो मैंने इसको पेपर के साथ सबमिट करके भेज देंगे हम, तो उसकी चाहे तो आप प्रिंट निकलवा लें, लेकिन अभी लॉकडाउन है और यदि आप बाहर जाना नहीं चाहते तो कोई इश्यू नहीं है। आप सिंपल प्लेन पेपर पे आप अपनी आंसर शीट बना के उस पर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, जिला और मोबाइल नंबर भेज के उसका फ़ोटो खींच के या पीडीएफ बना के आप हमें पर्सनल नंबर पे शाम को 5 बजे से पहले भेज सकते हैं। ये तो प्रक्रिया हुई, आपको पेपर कैसे मिलेगा और आप अपनी आंसर शीट हमारे पास कैसे भेजेंगे।
एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंसर शीट को आपको कतई ग्रुप पे नहीं भेजना है, हमें अपने पर्सनल नंबर पे आपको भेजना है, जो स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर शीट को जो है ये आपके टेस्ट सीरीज का पेमेंट यदि आपने कर दिया है, कुछ बंदों की ये शिकायत है कि सर हमने पेमेंट कर दिया है और हमने स्क्रीनशॉट भेज भी दिया है, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, लेकिन अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन क्रमांक नहीं मिला है। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो आप एक बार ये जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप बात कर लें और अपना नाम, जिले का नाम और मोबाइल नंबर बता के आप किस तिथि को आपने पेमेंट किया है उसके बारे में आप बता के आप अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि जो आपको पास पीडीएफ फॉर्मेट में प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें कितने प्रश्न हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने सिर्फ 3 पेपर शेड्यूल किए हैं। जो पहला पेपर 20 अप्रैल को है, दूसरा 1 मई को है और तीसरा 10 मई को है। मतलब प्रत्येक 10 दिन के बाद आपको एक पेपर मिल रहा है और प्रत्येक पेपर में आपको फिलहाल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होंगे और जो है 1.5 घंटे का टाइम उसमें निर्धारित किया है। और इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न आता है वही करना है। नेगेटिव अप्रोच आपको लेके चलनी है प्रश्न पत्रों में। आपको यदि प्रश्न नहीं आता तो उसको छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद में जो है आप एक प्रश्न कुछ लोगों ने पूछा है कि पेपर दे दिया, सब कुछ हो गया, आंसर शीट भी हमने सबमिट कर दी, हमारे प्राप्तांक भी हमको पता चल गए कितने नंबर है, आल राजस्थान पे उसकी रैंकिंग कैसे निर्धारित होगी कि हमने कौन सी रैंक प्राप्त की। तो देखिए इसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है, फ़ोन करके भी प्रश्न पूछा है, नीचे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बताया है, पूछा है। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मान लो 2000 लोग टेस्ट में शामिल होते हैं, तो 2000 लोगों की आंसर शीट को हम चेक करेंगे, उनके प्राप्तांकों की लिस्ट बनाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड जो है उनकी रैंकिंग का पता चल जाएगा कि किसके कितने मार्क्स मिले और कौन सी रैंक मिली है। तो वो हम आपको यथासंभव जैसे ही कॉपियाँ चेक होकर रिजल्ट तैयार होता है तो नेक्स्ट टेस्ट से पहले निश्चित रूप से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और आपकी रैंक भी पता चल जाएगी। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि पेपर होने के बाद में आपको पेपर का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। देखिए पेपर सिर्फ 50 प्रश्न उसमें देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 प्रश्न ही आपके जो है तैयार होंगे, उसके साथ सहायक प्रश्न है, एक प्रश्न से 5 प्रश्न या 10 प्रश्न उससे निकलेंगे, वो एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे और उन्हीं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बार बार प्रश्न रिपीट होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो टीम है प्रश्न पत्रों का स्तर बहुत अच्छा बना रही है और आप चाहें तो पहले आप जो 12-13 अपने टेस्ट फ्री टेस्ट डाल रखे हैं ब्लिंक बेस पे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ जाके आप उनको सारों को देख सकते हैं। साइड में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को खोलें और आप अपने प्रत्येक प्रश्न पत्र का स्तर आप जांच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं कि 2 दिन हैं आपके पास। यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आप अपनी पढ़ाई मेंटेन रख सकें। एग्ज़ाम बहुत आगे जाने वाली है तो उस समय बिना टेस्ट सीरीज के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। इसलिए देर नहीं करें, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और 20 अप्रैल को होने वाले पहले पेपर में आप अपना तैयारी का स्तर जांच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।